हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ सबको पता है कि ये बढ़िया सी लाइन लगानी है और फिर इसको सॉल्व करना है और स्टार्ट करना है 2 6 जाइए समथिंग लाइक दिस। बट इसका मीनिंग क्या है? कोई भी कंसेप्ट कर रहे हो आप तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, क्योंकि फ्यूचर में आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप बोर्ड एग्जाम की बात करो, स्कूल में तो देखो काम चल जाता है, बोर्ड एग्जाम हो गया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, तो कोशिश करो कि हर एक टॉपिक का मीनिंग पता हो और फिर टॉपिक करो। बल्कि कई स्कूल्स में तो ऐसा होता है, या कहीं बच्चे ऐसे होते हैं कि चैप्टर का नेम पता नहीं है बट क्वेश्चन आते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप फ्यूचर में जब आपको कंसेप्ट फेस करना पड़ेगा तब आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो छोटा सा मीनिंग है, स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें मैं 4 बातें डिस्कस करूंगा। प्राइम नंबर, फैक्टर्स, उसके बाद फैक्टराइजेशन और फिर लास्ट में आऊंगा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर। पहले ये 3 चीजें डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, फिर मैं इस पे आता हूं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं फैक्टर। ये फैक्टर होते क्या है, क्या होते हैं फैक्टर? बड़ी सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। जैसे 6 है, 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है। तो ये क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। मींस ऐसे नंबर जो किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, वो उसके क्या होंगे? फैक्टर। अभी मैं अगर और बात करूं तो अगर मान लिया मैंने 4 लिया, तो 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1, 2 और 4। मतलब ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। अब कोई ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेशन क्रैम करनी है, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास फैक्टर। द गिवन नंबर एग्जैक्टली मींस ये नंबर क्या होंगे? इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब करते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की बात करते हैं। अब प्राइम नंबर की बात अगर करें, मैं यहां पर पढ़ाता हूं आपको प्राइम नंबर, इसको रब कर देते हैं। जैसे कि मान लिया 2 है, सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। तो कई बच्चे होते हैं वो 1 से करते हैं, बट स्मॉलेस्ट क्या होता है? 2 होता है। अब ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि अगर इसको मैं देखूं, इसको या तो 1 डिवाइड करेगा या ये नंबर खुद डिवाइड करेगा। तो अगर मैं 3 की बात करूं, क्या ये प्राइम है या नहीं? या तो इसको 1 डिवाइड करेगा या ये नंबर खुद डिवाइड करेगा। तो मींस ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, कौन कौन से? या तो वो नंबर खुद हो या 1 हो। अब इसकी भी क्या डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, बस बनानी है। क्या बनानी है? जो पढ़ा है वही बनानी है। द नंबर हैविंग 2 फैक्टर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, नंबर एंड 1 या 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मींस नंबर्स हैविंग only 2 factors, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। तो ये हो गए प्राइम नंबर। बट हम बात किसकी कर रहे हैं? हमें पहुंचना है प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूं आगे, थर्ड कंसेप्ट, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन मतलब ब्रेक, मतलब तोड़ना। किस में तोड़ना? फैक्टर में तोड़ना। मतलब किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना या फैक्टर्स के प्रोडक्ट में तोड़ना,
दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, मीन्स फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा कि 4 है, तो 4 को मैं 1 into 4 लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या हुआ? फैक्टराइजेशन, मतलब 1 भी इसका फैक्टर है, 4 भी, इसमें ब्रेक कर दिया। अब मैंने लिया 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 into 6, ये भी क्या किया? फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो फैक्टर्स में ब्रेक करना, फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना, वो हुआ फैक्टराइजेशन। और हम फैक्टर पढ़ चुके हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में तोड़ना, यानी फैक्टराइजेशन क्या हुआ? फैक्टर्स के प्रोडक्ट में तोड़ना, बट प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में तोड़ना। एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर मैं 4 की बात करूं, इससे ही लेते हैं एग्जांपल। 4 को मैंने लिखा 1 into 4, ये है फैक्टराइजेशन। बट अगर मैं 4 को 2 into 2 लिखूं, ये दोनों फैक्टर प्राइम है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन। मींस प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा? सारे जो फैक्टर होंगे वो प्राइम होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना या तोड़ना, ब्रेक करना। मैं हिंदी साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं और एग्जांपल लेता हूं। देखो अगर मैं 6 को देखूं, तो मैं 1 into 6 लिख सकता हूं। तो 1 into 6, ये देखो, ये ना तो ये प्राइम है ना ये प्राइम है, ये हुआ फैक्टराइजेशन। बट अगर मैं 6 को 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, अभी दोनों फैक्टर प्राइम है, तो ये क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आया? तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अब 12 की बात करें, 12 को मैं 6 into 2 लिखूं, अब ये तो प्राइम है बट ये नहीं है, तो ये क्या होगा? ये फैक्टराइजेशन होगा। बट अगर मैं 12 को 2 into 2 into 3 लिखूं, ये तीनों फैक्टर प्राइम है, तो ये हो जाएगा मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट पे चलते हैं, कोई क्रैमिंग नहीं करनी। प्राइम फैक्टराइजेशन समझाने के लिए मैंने ये सारा आपको डिटेल में समझाया। और कभी भी किसी कंसेप्ट की एज इट इज डेफिनेशन बुक से मत लर्न करो। ये मैथ्स है, कोई एसएसटी नहीं है या हिंदी नहीं है, एज इट इज लर्न करना आपको। जस्ट उसको समझो, कंसेप्ट क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन। तो अभी ये वीडियो बनाई है, मैं इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को सोल्व कैसे करते हैं आप कमेंट करना, वो भी बनाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं बनाऊंगा। बट सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है। सो थैंक यू वेरी मच। कंटेंट बहुत बड़ा है, आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी मैं ऐप की तरफ भी वर्क करना है, मुझे डिजिटल बोर्ड की तरफ भी वर्क करना है। वो तभी होगा जब आपका सपोर्ट होगा।